हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो पल्ले वाला लहंगा होता है, प्लेटो वाला, उसकी कटिंग किस तरह से जाती है। कटिंग और स्टिचिंग हम दोनों आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले लहंगे की लंबाई लेनी है। तो मेरे लहंगे की लंबाई 39 इंच है, तो मैंने उसको 2 माइनस कर दिया था। तो आपकी जितनी लंबाई हो आपको उसमें से 2 इंच लंबाई कर लेनी है। तो इस तरह से आपको निशान लगाकर 2 फोल्ड कर लेने हैं। अगर आपका कपड़ा 5 मीटर है, 3 पल्ले के बनाना चाहते हो तो आप 3 पल्ले फोल्ड कर लेना। 2 के बनाना चाहते हो तो 2 फोल्ड कर लेना। तो मैंने इसमें 2 माइनस करके 37 इंच लिया है। अब हमारे इस तरह से 2 पल्ले हो गए हैं ये। अब यहाँ से हम वन साइड से इसको कटिंग कर देंगे। इस तरह से अलग अलग कर लेंगे दोनों पल्लों को। इस तरह से हमने दोनों पल्लों को अलग कर लिया है। तो ये हमारे लहंगे की पल्ले की कटिंग हो गई है। इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है, बहुत ही आसान है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी इसमें सारी एक एक चीज़ आपको समझा दी है। अब हम करेंगे नेफे की कटिंग। तो नेफे की कटिंग के लिए हमने इस तरह से 2 फोल्ड कपड़ा लिया है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से आपको नेफे को फोल्ड कर लेना है, जिससे कि हमारी कटिंग अच्छे से हो जाए, उरेप में ना कटे। अब हमने इसको 4 इंच पर निशान लगा लिया है। नेफे का नाप हमने 4 इंच लिया है। तो आपको टोटल ले लेनी है 4 लेना है, 4 लेना है। बाकी 4 बेस्ट होता है चौड़ाई लहंगे की, नेफे की। तो इस तरह से हमने नेफे की कटिंग कर ली थी। अब हमें करनी है मगजी की कटिंग। तो ये हमारा 4 मीटर कपड़ा था, तो इसमें से हम राजपूती कुर्ती की आंचली भी निकालेंगे। तो ये कपड़ा हमने अलग से निकाल दिया था और मैंने 25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया था कुर्ती की आंचली की मगजी के लिए और लहंगे की मगजी के लिए। तो फिलहाल हम लहंगे की मगजी कटिंग करेंगे। यहाँ से कुर्ती आंचली की हम रख देंगे, बाद में जब हम कुर्ती आंचली सीलेंगे तो उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कपड़े को खोल लिया है। खोलने के बाद हमें से एक कॉर्नर को उठाकर इस तरह से ट्रायंगल में बिछाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कपड़े को अच्छे से खोलकर इस तरह से ट्रायंगल में बिछाना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जिससे कि हमारी मगजी काटने में आसानी हो जाए। अब हमें 5-5 इंच पर मगजी का निशान लगाना है, लहंगे की मगजी का चौड़ाई पे। तो इस तरह से आपको पूरे में लगा लेना है, जिससे कि अच्छे से हमारी मगजी की एक बराबर कटे। तो इस तरह से हमने 5 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर दी है। तो ये आपको हाथ रखते हुए कटिंग करनी है कि जिससे हमारा कपड़ा इधर या उधर ना हो, अच्छे से कटिंग हो जाए हमारे मगजी की कटिंग हमारे उरेप में होती है। तो इस तरह से हमारी 2 मगजी कटिंग हो जाएंगी। ये देखिए, क्योंकि हमारा वन साइड था तो इससे हमारी 2 मगजी कटिंग हो गई 5-5 इंच की। बीच में से हम यहाँ से इसको अलग कर देंगे काट कर, उसकी 2 मगजी बना लेंगे बीच में से काट कर। इस तरह से आपको बीच में से काट के 2 मगजी अलग अलग बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 बना ली है। अब हम एक और कटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर हम जो हमारा छोटा पार्ट है अंदर मगजी का वो निकाल देंगे एक पार्ट, और एक पार्ट को हम रखेंगे इसके ऊपर, और एक और मगजी इसके ही नाप की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी टोटल 3 मगजी कटिंग हो गई है। तो हमारे लहंगे में 2.5 से 3 मीटर की मगजी लगती है। तो ये बाकी का कपड़ा हमने निकाल दिया था। ये देखिए, इस तरह से हमारे लहंगे की कटिंग हो गई है। ये 3 पार्ट हमने मगजी कटिंग कर लिए थे, नेफा और पल्ले दोनों। अब चलते हैं हम सिलाई के ऊपर। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं हम सिलाई के ऊपर। ये देखिए, हमने दोनों पल्ले को ले लिया है। एक पल्ले को हमने सीधा लिया है, एक पल्ले को हमने उल्टा रखा है। और जो हमारा किनारी साइड है वो आपको यहाँ से सिलाई लगानी है किनारी के साइड में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी किनारी वाली साइड होती है दोनों, वो ही दोनों आपको जॉइंट करनी है। तो इस तरह से हमने दोनों किनारी वाले पे सिलाई लगाना है अच्छे से फोल्ड करते हुए। और ये यहाँ से हमने दोनों पल्लों को अटैच कर लिया था सिलाई लगाने के बाद। ये देखिए, इस तरह से हमारे दोनों पल्ले अटैच हो गए। अब हमें पल्लों को सीधा रखना है लहंगे के कपड़े को, और मगजी को इस तरह से आपको गुने को अच्छे से सेट करते हुए मगजी अटैच करनी है। तो गुना आपको अच्छे से करते हुए लगाना है। ये देखिए,
इस तरह से आपको अच्छे से लगाना है बाहर की तरफ। तो जो हमारा मगजी का खुला पार्ट होता है वो हमें लहंगे की बाहर की तरफ रखना है, और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी गुना अटैच करने की, उस सिलाई पे हमें सिलाई नहीं चलानी है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये हमें बाहर की तरफ गुना लगाने की सिलाई लगानी है, और गुने को आपको अच्छे से करते हुए लगाना है, एकदम फिनिशिंग से निकालना है गुना। ये आपको बिल्कुल धीरे धीरे हाथ से लगाना है, जिससे कि आपके गुने में एकदम अच्छे से फिनिशिंग आए। ये देखिए हमारा गुना कितने अच्छे से निकल रहा है, ना ही कहीं से छोटा होना चाहिए ना ही कहीं से मोटा होना चाहिए। और गुनों का साइज आप निकाल सकते हो आपके हिसाब से, आपको कितना छोटा बड़ा निकालना है। तो इस तरह से मैंने पूरी मगजी अटैच कर ली थी। अब हमें जो मगजी का आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई के ऊपर हमें सिलाई नहीं चलानी है। अगर आप सिलाई के ऊपर सिलाई चलाओगे तो इस तरह से आपको अच्छे से फोल्ड करना है मगजी को। पूरी मगजी को आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आपको अच्छे से करते हुए फोल्ड करना है, पूरी मगजी को दबाना है। अब ये हमने पूरी मगजी को इस तरह से दबा दिया था, ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग से। अब हमें लहंगे को सीधा रखना है और उस पर दबाव की सिलाई लगानी है फिनिशिंग की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से हाथों को फैलाते हुए लगाना है, जिससे कि हमारा कहीं से कोई कपड़ा ना दबे, गुना अच्छा से निकले, दिखाई दे। तो इस तरह से हमने पूरे फिनिशिंग की सिलाई लगा ली थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी हम बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है, हमने पूरा आपको बता दिया। अब हमने नेफा लिया है, नेफे की लंबाई हमने 36 इंच ली है। तो आप उसमें प्लस कर देना है, जितनी आपकी लंबाई हो नेफे की उसमें आपको एक प्लस करना है, क्योंकि हमारे साइड से दोनों नेफे में साइड से सिलाई लगती है दोनों ओर से। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली। इस तरह से हमने नेफे में दोनों तरफ से सिलाई लगा ली थी, ये देखिए इस तरह से। तो आपको दोनों नेफे के जो साइड वाले हैं उन्हें एक साथ पकड़ना है और बिल्कुल सेंटर में एक कट लगा देना है। आपको यहाँ से सेंटर में बिल्कुल एक कट लगाना है। अब हमें जो लहंगा है उसके साइड में नेफे की सिलाई करनी है। तो ये हमें 3 या 4 इंच रख देना है खुला। इसे हमें खुला रखना ज़रूरी होता है, वरना हमारा लहंगा आएगा नहीं। तो साइड से हमें इस तरह से इसको दोनों साइड से, लहंगे के दोनों साइड से सिलाई लगानी है इस तरह से। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सिलाई लगनी है। तो इसी तरह आपको दोनों तरफ से सिलाई लगानी है। अब हमें क्या करना है कि हमें सेंटर से निशान लगाया तो उसे हमें मशीन के ऊपर रखना है, ऊपर की तरफ से जहाँ से निशान लगाया था। और इस तरह से आपको लहंगे को रखना है। तो आपको नेफे को भी सीधा रखना है और लहंगे को भी सीधा रखना है। और अब हम इसको यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको चुन्नटें डालनी है। तो ये देखिए हमारा जो यहाँ जो हमने कट लगाया था नेफे पे, उसका इस सेंटर पे निशान आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमारे लहंगे का ये जो जोड़ है यहाँ पे आना चाहिए, इस कट के ऊपर। इतनी हमें बाकी के कपड़े में चुन्नटें डालनी है। इस तरह से आपको डालनी है, जिससे कि हमारा कहीं से झोल ना आएगा लहंगे में। अगर हम दोनों तरफ बराबर चुन्नटें डालेंगे तो हमारा लहंगा अच्छे से होगा, अच्छे से बनाई दे, मतलब पहनेंगे तब अच्छे से देखेगा, कहीं से झोल नहीं आएगा, एक तरफ लटकेगा नहीं। तो इस तरह से आपको छोटी या बड़ी चुन्नटें डालनी है जैसे आपको पसंद हो। तो मैं छोटे छोटे चुन्नटें डाल रही हूँ, तो मेरे को अंदाज़ा है तो मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। वैसे आप नए हो तो आपको उंगली से नापते हुए डाल लेना है, या फिर आप इस टेप से भी निशान लगा कर डाल सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप डाल सकते हो इसमें चुन्नटें। तो इस तरह से आपको अच्छे से करते हुए कपड़े को और पूरे में चुन्नट डाल लेनी है। ये देखिए मैंने अच्छे से सारे में चुन्नट डाल ली है। अब आपको नेफे को इस तरह से मोड़ना है एक फोल्ड में, और फिर हमें इसको दूसरे फोल्ड में मोड़ना है। इस वाले धागे को हमें दबा लेना है, इसमें से इस धागे को आपको दबाना है, पहले वाले धागे को दिखाई नहीं देना है। यहाँ से आपको सिलाई चलानी है पक्के करते हुए। तो अब मैं यहाँ से इसको अच्छे से करते हुए सिलाई लगाऊंगी इस पर। तो आप अच्छे से नेफे को लगाना, उरेप में आप नेफे को बिल्कुल कटिंग मत करना, वरना आपके नेफे में बेलन आएगा, जिसे हम चीन बोलते हैं, नेफा बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। अगर आपको कहीं से समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए।
देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई चलानी है और इस तरह से अच्छे से करते हुए आपको, जिससे कि आपके नेफे में बेलन ना आए, और अच्छे से करते हुए आपको पूरे में नेफा लगा लेना है। अब हमें नीचे से सिलाई लगानी है साइड की, तो इस तरह से आपको दोनों मगजी को बराबर रखना है इस तरह से, और आपको मोड़ते हुए फिनिशिंग से इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ से भी आपको पक्का करते हुए लगानी है। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं वहाँ से हम पक्का करते हैं सिलाई को, जिससे कि हमारी सिलाई निकले ना। अब हम यहाँ से भी अच्छा से करते हुए और पूरे पे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। पूरे लहंगे में साइड की सिलाई है हमारी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, और जो बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। इस तरह से आपको साइड से भी सिलाई लगाने में, ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ से खुला रखना है, और ये देखिए पूरा नेफा हमारा कितना फिनिशिंग से लगा है। ये देखिए इस तरह से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। ये देखिए अच्छे से हमारा लहंगा तैयार हो गया है।